हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो आज का हमारा टॉपिक है वाउचर्स। बेसिकली हम देखेंगे, हमने इसमें देख लिया है लेजर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, इन्वेंटर से रिलेटेड चीज़ें भी देखी है। अब बात आती है वाउचर्स की। तो पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ वाउचर। वाउचर का अगर हम सिंपल अकाउंटिंग टर्म में मीनिंग बोले तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब जिसमें हमारी जो फाइनेंशियल जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स दी हुई होती है, वो हमारे होते हैं वाउचर्स। जैसे नॉर्मल आप एंट्रीज पास करते हो जिसमें नीचे आप जर्नल में नरेशन वगैरह लिख देते हैं, जो भी चीज़, तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में किस जगह से खरीदी है, वो सारी चीज़ होती है आपकी वाउचर्स। अब वाउचर्स की बात करें तो वाउचर्स के लिए आपको पहले मेनली 3 रूल पता होने चाहिए। तो 3 रूल आपको पता ही है, आपने +1 +2 अपने बेसिक अकाउंट्स में सीखी हुई है चीज़ें। जैसे होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? पहले तो 3 तरीके के अकाउंट होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल वो बहुत इजी होता है: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये हमारे होते हैं 3 रूल। अब आप बात करेंगे कि हम इसको टैली ERP9 में किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आपने अपनी नोटबुक पे, अपनी जर्नल एंट्री में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस पे, इन सब चीज़ों पे तो करी हुई है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। तो आप इस टैली ERP9 सॉफ्टवेयर पे आप ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे 3rd नंबर पे आपका ऑप्शन आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर, आपके राइट साइड में कई सारे वाउचर आ रहे हैं: कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, ये रिवर्सल जर्नल और मेमो। ये जो आप देखोगे तो आपके कई सारे ऑप्शन ओके है, कई सारे जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इसका मतलब हम जब सेटिंग करेंगे तो ये ओपन मतलब इसमें हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक एक इसके मीनिंग बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर जैसे कि आपने अपने स्कूल्स वगैरह में सीखा हुआ है, कॉन्ट्रा वाउचर में मेनली 2 एंट्रीज आती है। जब हम कैश जो होता है वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या फिर बैंक से विड्रॉ कराते हैं, इसमें जो हमारा इम्पैक्ट होता है वो कैश और बैंक पे पड़ता है, तो वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। पेमेंट वाउचर, किसी भी चीज़ की पेमेंट करना, पेमेंट वाउचर कहलाएगा। रिसिप्ट वाउचर, मान लीजिए आपने सेल्स करी है, आपको सेल्स की पेमेंट मिल रही है, तो वो रिसिप्ट वाउचर कहलाएगा। अब हम बात करेंगे हम जर्नल की, तो जो एंट्री इन सब नोट्स में नहीं आती है, फिर हम कहते हैं जो ऑफिस कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस की कॉस्ट से रिलेटेड होती है, वो आपकी आती है जर्नल में। अगला पॉइंट है हमारे पास सेल्स। तो सेल्स में आप जब क्रेडिट सेल करते हैं, यानी कि आप उधार माल बेचते हैं। परचेज और सेल्स, परचेज और सेल्स वाउचर ये तब क्रिएट होते हैं हमारे जब आप उधार सेल या परचेज करते हैं। जब आप नगद में परचेज या सेल्स करेंगे तो उसके लिए आप सीधा पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर भी यूज कर सकते हैं। अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, यहाँ पर बच्चे ज्यादातर मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है। तो अब आपको ये देखना होता है कि परचेज क्या होती है। परचेज होती है डेबिट, परचेज डेबिट होती है ना। तो परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न वैसे ही क्रेडिट होती है। तो अब ये नहीं कह सकते कि क्रेडिट नोट, आप बोलेंगे परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न किस में जाएगा, डेबिट नोट पे। और परचेज सॉरी सेल्स क्या होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न किस में जाएगा, क्रेडिट नोट में। बस ये आपको एक लर्न करने की ट्रिक है कि आप ये सोच सकते हैं कि हाँ जी परचेज हमारी डेबिट होती है, इसलिए जो परचेज रिटर्न है वो डेबिट नोट, और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए सेल्स रिटर्न हो गया हमारा क्रेडिट नोट। जो ये F10 और F10 स्लैश वाली बात है उसकी बात हम बाद में करेंगे। रिवर्सेज जर्नल और मेमो ये आपके टॉपिक में थोड़ा लास्ट में आएगा। फिलहाल के लिए आपको मेन ये बेसिक चीजें देखनी है जिसमें आपको सारी दी हुई है, इसकी सारी शॉर्टकट कीज दी हुई होती है: F4, F5, F6, F7, F8, F9, जो भी जिसमें आपको पता है नीचे लाइनिंग दी हुई होती है वो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे को कुछ सेटिंग को येस नो करना पड़ेगा, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि कैसे करते हैं। मान लीजिए जैसे ये अभी पेमेंट वाउचर ओपन है, आप अगर कॉन्ट्रा देखना चाहे तो आपके लेफ्ट साइड में वहाँ पे कॉन्ट्रा शो हो जाएगा। रिसिप्ट देखना चाहे वहाँ रिसिप्ट आ जाएगा, जर्नल आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। तो ये सारे वाउचर्स ऐसे शो होंगे। ये सारे आपको आगे की क्लासेस में पता लगेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको मीनिंग क्लियर हो गई है सबके। कल से हम एक एक वाउचर को अच्छे से डीपली समझेंगे ताकि हम ये देख सके कि हम वाउचर बनाते कैसे हैं, और उसके बाद बनने के बाद हम चेक कहाँ कर सकते हैं, और इनकेस अगर हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको अल्टर और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस तब तक बने रहे मेरे चैनल पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।